बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज ही मियाँ साहब की नायब अदालत में एक और पेशी थी। बहुत सी पेशियों में से एक और पेशी थी। बस ये पेशियाँ ख़त्म होने वाली हैं क्योंकि जरा जो है उसमें शुरू हो चुकी हुई है। और जब जरा शुरू हुई मियाँ साहब पर, तो पहले तो उन्होंने ये कहा कुछ दिन पहले कि जी मैं जो सवालात जो दिए हैं, कुछ 100 सवा 100 के करीब सवालात थे, उनका मेरे पास अभी जवाब नहीं है। मैं तैयारी नहीं थी ना, मतलब मियाँ साहब की मतलब बड़ा कोई मुकाबले इम्तिहान देने जा रहे सन, तो जी मेरी तैयारी नहीं है, तो मैं इस वजह से अभी नहीं वो दे सकता। उन्होंने अगली डेट दे दी। तो आज मियाँ साहब ने एक इंकशाफ किया और उन्होंने ये कहा जी मेरा तो इन प्रॉपर्टी से ना तो कोई ताल्लुक है, ना मेरा इनसे कोई लेना देना है। ये हसन और हुसैन की प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उनसे पूछें। खुद एबीए पेपर मिल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा जी वो मेरे वालिद मोहतरम जो है मरहूम, वो उसका हिसाब किताब रखते थे, तो मैं तो क्योंकि चूचा सा बच्चा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना था, तो मुझे क्या पता कि वो कहा वहां पर क्या होता था। अब फिर मैं बात करता हूँ, फिर लोग कहते हैं कि बात गलत हो जाती है, लेकिन ये यहाँ पर बंदा और क्या कहे सिवाय इसके कि मियाँ साहब फिटे मुंह आपका, मतलब हद है यार। खुदा खुदा का खौफ करें। आपने कौम से खिताब किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कौम से आपने खिताब किया। आपने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि फिर हमारे वालिद साहब ने कमर बांधी और फिर उन्होंने कहा कि हम मेहनत करेंगे। आपने वो पूरी वो गल्फ स्टेट स्टील मिल के बारे में बताया जो आपने दुबई में खोली, $12 मिलियन के बारे में बताया। आपने कहा हजूर ये है वो जराए। साहब पिछले 2.25 साल से जो आपने इस कौम का वक्त जाया किया है, आज भी यही पूछ रहे हैं कि वो पैसा आया कहां से था, वो पैसा बाहर कैसे गया था और उस पैसे पर टैक्स कितना दिया था, ये सवाल है। लेकिन आपसे साजिशें गिनवा लें, इमरान खान आपके खिलाफ है, फौज आपके खिलाफ है, इस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ है, अदलिया आपके खिलाफ है, पूरा मुल्क जो है वो आपके खिलाफ है, लेकिन कोई नहीं खिलाफ, तो आप अपने खिलाफ नहीं है। आपसे सिर्फ ये पूछा है कि ये पैसा कहां से आया। आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आप लुटेरे हैं, आपने पैसा लूटा इस मुल्क का, आप माने। और आपको अब इंशाल्लाह मैं आपको हर वीडियो के बाद कहता हूं, मैं दोबारा कहूंगा मियां साहब आपको जेल होने वाली है, आप जेल में सड़ेंगे, जेल में जलेंगे। ये जो आपने मुंबई हमलों के खिलाफ बयान दिया था और आप समझ रहे थे बड़ा कोई, आप अंदाजा ये लगाएं इस शख्स का, ये इस बंदे ने अपने बच्चों को चोर साबित कर दिया। ये कह के जी हसन हुसैन को पता, मुझे कुछ नहीं पता। अपने मरहूम बाप को इसने झूठा साबित कर दिया और उसको भी चोर साबित कर दिया कि हुदैबिया पेपर मिल के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, इसका बाप जानता है। इसने कहा जाता है कि धरती जो है वो अपनी माँ होती है। इसने पाकिस्तान के बारे में, अपनी माँ के बारे में भी इसने गलत बातें की और मुंबई हमले का जिक्र किया। ये तमाम चीजें इसलिए हो रही हैं ताकि बताया जाए कि देखिए मैं बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूं, मैं जो नया जो मैं डायमंड मार्केट का जो मैं नया जो है ना वो इनकलाबी लीडर मैं जंप गया हूं यहां पर इस मुल्क में, तो मेरे खिलाफ तो जी एस्टैब्लिशमेंट हो गई हुई है। बावजूद इसके कि कौन नहीं जानता कि इसको यहां पर सियासत में लाने वाला कौन था, कौन नहीं जानता ये किसी उंगली पकड़ किसी गोद में बैठकर आया था। लेकिन ये सब ये चाहते हैं कि उनकी जायदाद वहां पर जब्त ना हो, क्योंकि वो ये तासुर देना चाहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, क्योंकि जी मैं तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं, मैं इस फौज के खिलाफ हूं, इसलिए मेरे साथ हुआ। ये साहब आज से 2.25 साल पहले भी यही सवाल था, आज भी यही सवाल है। पैसा आया कहां से, पैसा बाहर कैसे गया, उस पर टैक्स कितना दिया। मेरे साहब ताड़ी मेहरबानी रसीदा कड्डो, और रसीदा ताड़े को रहेगियां नहीं और वो आप निकाल नहीं सकेंगे। इस बार आपको जेल होगी, आप जेल में जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से आपकी जायदाद भी जब्त होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी।